नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये रियल एस्टेट में है, ठीक है, प्रगति मिल रही है, लेकिन और आगे प्रगति करना है, खूब कमाना है, आगे के जीवन के लिए इनको जानना है। और इनका जो ये कार्य है रियल एस्टेट का, जमीन से जुड़ा हुआ, ये कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो कार्य है ये कैसा रहेगा। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है, मैं बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जब मैंने इनका हाथ का अध्ययन किया, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर करोड़ों कमाते हैं, ये मेरी भविष्यवाणी है और यही सच होगी, क्योंकि आपके हाथ पर वो चिन्ह अवस्थित हैं जिसके एवज में जातक बहुत पैसा कमाते हैं, अत्यधिक धन लाभ करते हैं। आज इस चिन्ह पर मैं बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी दूंगा। और जो भी पॉजिटिविटी होगी, अगर वो आपके हाथ पर भी हुई तो आप भी अपने जीवन पर बहुत पैसा कमाने वाले हैं, करोड़ों कमाने वाले हैं। तो करोड़ों कमाने की जब बात आती है तो कुछ ऐसे कॉमन चिन्ह के बारे में बात करता हूं जो मैक्सिमम करोड़पति लोगों के हाथ पर दिखती है, क्योंकि वो अगर कॉमन साइन आपके हाथ पर होगा तो आप भी तो करोड़ों कमा सकते हैं। तो जी हां, वो आपके हाथ पर है और बड़ी चमत्कारी स्थिति है और बड़े चमत्कारी चिन्ह आपके हाथ पर है। अब ध्यान से देखना, ये कमाल की भाग्य रेखा हो गई। अब भाग्य रेखा को कमाल बोलने का मतलब ये है कि ऐसी भाग्य रेखा हो तो जातक के जीवन में धन लाभ होता है, क्योंकि भाग्य रेखा का पतला होना, भाग्य रेखा का विजिबल होना, भाग्य रेखा का खास करके सुई की तरह पतला होना भाग्योदय को बताता है, जीवन पर तरक्की को बताता है, धनागमन को बताता है। तो भाग्य रेखा बड़ी पतली होकर आपके हाथ पर नजर आ रही है, तो इस प्रकार की पतली स्थिति जातक के जीवन में पैसे को दिखाती है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत शानदार होके, और एक समय के बाद दो भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल हुई है, यहां पर इसके बारे में बात करूंगा मैं। और आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है, यहां से भी भाग्य रेखा पूरे जीवन के अंतिम समय तक है। अब केवल भाग्य रेखा से तो आप पैसा नहीं कमा सकते, इसके उपरांत और भी चीजें आपके हाथ पर होती है, उस चीज को समझना और जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके उपरांत मुझे दिखा एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, और इस बुद्ध रेखा ने विजिबिलिटी है, इस बुद्ध रेखा में खास करके विजिबिलिटी है, और इस बुद्ध रेखा के साथ एक जबरदस्त दिख रही है मनी ट्रायंगल। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर अगर भाग्य रेखा बड़ी खूबसूरत तरीके से नजर आ जाए, पतली नजर आ जाए, और उसके बाद बुद्ध रेखा भी इतनी शानदार नजर आ जाए, तो जातक के जीवन में भाग्योदय होना तय है, जातक के जीवन में धन आना तय है। धन को लेके विशेष दिक्कतें नहीं होती हैं, और धन त्रिभुज धनवान लोगों के हाथ पर दिखता है, धन त्रिभुज करोड़पति अरबपति लोगों के हाथ में दिखता है, और आपके हाथ पर भी धन त्रिभुज दिख रहा है। तो बेशक आप जीवन पर पैसा कमाएंगे, ना की तो बात ही नहीं है। बस कॉन्फिडेंस रखिए और जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। कुछ बुद्ध रेखाएं और भी आपके हाथ पर है जो कि विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो नहीं भी है तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक महत्वपूर्ण बुद्ध रेखा थी वो तो आपके विजिबल थी, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। अगर मैं आगे देख लूं तो एक जबरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, यहां से भी दिख रही है मुझे। तो सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है, आला दर्जे की सूर्य रेखा है। इस प्रकार की सूर्य रेखा जातक को धनवान जरूर बनाती है, जातक की जिंदगी पर धन लाभ को बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बिजनेस की रेखा है, और बुद्ध पर खड़ी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित हो जाए तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं। तो अगर आपका दिमाग तेज होगा तो आप पैसे कमा लोगे, अगर आपका दिमाग तेज होगा तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे। तो वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की स्थिति मुझे नजर आ रही है। अगर मैं आगे और देख लूं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, तो इस प्रकार की प्रगति की रेखा हो तो ऐसे जीवन में पैसे आते हैं, ऐसे जीवन में बहुत धन लाभ होता है। तो जीवन रेखा पर एक पार्टिकुलर समय के बाद पूरी प्रगति की रेखा थी, मंगल रेखा आला दर्जे की थी। तो मंगल रेखा अगर हाथ पर हो तो ये भी पॉजिटिविटी है। अगर कोई व्यक्ति जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, जिसको मंगल कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, मंगल रिप्रेजेंट करता है, और मंगल के साथ साथ अगर मंगल रेखा भी हाथ पर नजर आ जाए तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन को लेकर विशेषतम दिक्कतें नहीं रहती हैं। ये वाली श्योरिटी मुझे आपके अतली बता रही है। तो चलो यहां पर हो गई पॉजिटिव बात खत्म।
अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ भी आपके हाथ पर होता है और हमें नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उस नेगेटिव चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ सार्थक उपाय कर पाएं, जो कि आपके आने वाले जीवन में आने वाला है। ये मनी ट्रायंगल आपने देख लिया, जो कि बहुत अद्वितीय था। ये मंगल रेखा देख लिया, ये चमत्कारी प्रोग्रेस लाइन देख लिया। इस एवज में जातक की जिंदगी में प्रगति और तरक्की होती है, करोड़ों रुपए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध पे खड़ी रेखा, इसको मैं इससे रिपीट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति जिन्होंने नहीं देखा होगा वो एक समझ ले अच्छे तरीके से। अभी मैं बात करूंगा नेगेटिव चीज पर, क्योंकि नेगेटिव चीज को देखना और जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने नेगेटिव चीज को नहीं देखा, नहीं जाना, तो फिर आपने क्या देखा और क्या जाना। तो नेगेटिव चीज होने से क्या होता है ना, जितना पैसा आपको जीवन में आना चाहिए उतना पैसा आपके जीवन में आ नहीं पाता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब नेगेटिविटी में अगर आप देखोगे तो ये माइंड रेखा में हल्का सा ब्रेक का स्थिति दिख रहा था, लेकिन हाँ, माइंड रेखा ने एक दूसरे को कवर अप किया है, लेकिन थोड़े एक तनाव की तरफ ये इशारा करा रही थी। 35 वर्ष की आयु से स्टार्ट थी, 35 से लेकर कुछ 1-2 साल तक ये तनाव रहता है। चूंकि इस रेखा ने इसको घेर लिया तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है। तो पहली नेगेटिविटी ये थी। अब माइंड रेखा को ये देखना और जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी टूटी व्यवस्था होती है और कौन नहीं होती है। तो इस केस में ये टूटी हुई अवस्था तो नजर आ रही है मुझे, और इस केस में ये एक तनाव को भी दिखा रही थी, जो कि बहुत सामान्य बात है। इसको लेकर इतना चिंतित भी आपको नहीं रहना है। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी जो धन रेखा में आपके मैंने नेगेटिविटी देखा, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। 38 वर्ष की आयु है। भाग्य रेखा ने 2 ब्रांच जरूर लिया, लेकिन थोड़ी धूमिल है भाग्य रेखा। आगे तक भाग्य रेखा जा रही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे, तो ये वाली भाग्य रेखा ज्यादा डार्क थी और ये वाली भाग्य रेखा इस डार्क भाग्य रेखा के कंपैरिजन में थोड़ी धूमिल थी। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है ना, जितना धन आपके जीवन पर आना चाहिए उतना आ नहीं पाता। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस भाग्य रेखा, ऐसी भाग्य रेखा होती कब है, ये एक महत्वपूर्ण बात है समझना। तो ऐसी भाग्य रेखा जब होती है जब आपकी कोई गड़बड़ अंतर्दशा या महादशा चल रही होती है, किसी मार्केस की दृष्टि हो जाती है, तो भाग्य रेखा का जो रियल बल है वो उसको बल मिल नहीं पाता। कहते हैं ना कि धुंधलाहट हो गया, धुंधलाहट हो गया नजरों के सामने, क्योंकि आगे वाला शीशा गंदा है, लेकिन अगर आप उसको साफ करेंगे तो वो शीशा जरूर साफ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भाग्य रेखा है, अगर इस भाग्य रेखा में धुंधलाहट है और भाग्य रेखा चमत्कारी रूप से दिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो आप इसका उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप पॉजिटिव इंपैक्ट को वापस ला सकते हैं, जो कि मैं आपको पर्सनली इसका उपाय बता दूंगा। चूंकि अभी ये धूमिल दिख रही है तो थोड़ी कमी ये कराती है, सामान्य बात है, लेकिन इसका उपाय करने के बाद बेनिफिट 1000% आपको मिलेगा, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और क्या नेगेटिविटी है। तो कोई मुझे खास नजर नहीं आ रही, बाकी चीजें ठीक है। बृहस्पति का थोड़ा दबाव है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में प्रॉब्लम्स आती है। स्टार्टिंग फेज से थोड़ा स्ट्रगल जीवन पर करना पड़ता है। हालांकि ये भी इस केस में थोड़ी सामान्य बात रहेगी। इस चीज को भी लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को क्लियर करेंगे। बाकी जो नेगेटिविटी है उसका उपाय हम आपको जरूर दे देंगे। तो ये माइंड रेखा, जीवन रेखा, इंडिपेंडेंसी लगभग 20-21 वर्ष की आयु के बाद खत्म हो गई और इंडिपेंडेंसी आ गई। मतलब आप डिपेंडेंट 20-21 साल तक ही मैक्सिमम ये लोग रहते हैं। इसका जीवन ठीक ठाक चली। एक प्रगति की रेखा 26-27 में थी, फिर जीवन ठीक थे। एक लगभग आपके जीवन रेखा पर 32 के आसपास थी, 34 में था, फिर 36 में था, 38 में था। 40 साल से बहुत बड़ी प्रगति के योग बने हैं। तो 40 ईयर से आपके जीवन में तरक्की होगी और ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू बेसिस पर है। बस भाग्य रेखा का आप उपाय कर ले, 40 ईयर से निरंतर आपके जीवन में 75-76 साल तक है। क्या बात है, 75-76 साल तक पॉजिटिविटी मौजूद है और आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया है। मतलब आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर कोई समस्या नहीं, आयु को लेकर कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद देखो तो एक जबरदस्त दिख रही है आपकी मंगल रेखा। ये भी शानदार रूप से बता रही है कि इस जातक का जीवन बड़ा अच्छा बीतता है, बड़ा चमत्कारी बीतता है। लग्जूरियस लाइफ का योग थे वो तो रहेगा। शादी के बाद भाग्योदय, हाथों स्ट्रेस का लाइन थे, जीवन में तो स्ट्रेस रहता है, बट मनी मैनेजमेंट प्रबल है लाइफ में। जब भी पैसे चाहिए वो आ ही जाते हैं। जबरदस्त शुक्र है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ। हाँ, थोड़े स्ट्रेस लेने की स्थितियां जरूर है, सामान्य रूप से आप स्ट्रेस लेते हैं। मंगल रेखा अच्छी है तो जातक बहुत चमत्कारी, बहुत मतलब दिमाग को शांत रखने का कोशिश करते हैं। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है इस केस में, इस बात में कोई डाउट नहीं है।
अब अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या पॉजिटिविटी, तो इसके लिए मैं इनके हथेली का जन्म अध्ययन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायरस पाम है, मध्य में इसका सफलता, जातक बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, डिजायर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं। एक बार यह सही है, देखो स्क्वायरस पाम, कंप्लीट स्क्वायरस पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में भी जातक की रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर आ ही जाता है। धन को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं दिख रहा है मुझे, धन को लेकर तो बहुत ही अच्छी स्थिति दिख रही है। अब मैं थंब पर विचार करूंगा तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, समझदारी काफ़ी अच्छी है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता है मिले पड़ेगी तो आपको मिल जाएगा, डिजायर्स के ऊपर अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचते अच्छा करते हैं, ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से थोड़ा सा लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा दिक्कत, तो धोखे मिलने के योग है तो थोड़ा संभल के रहिएगा। बाद बाकी बृहस्पति ठीक है, इसका उपाय वैसे मैं दूंगा, आपको बेनिफिट करेगा, तो आपके जीवन में और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है और लगभग 40 के बाद तो बेहतर है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। हृदय रेखा पर भावुकता दिख रही है मुझे, आगे हृदय रेखा भी बेहतर है, ये कुछ आपका एक सीमेन लाइन है तो यहाँ पर मुझे भावुकता दिख रही है। जातक भावुक होते हैं, दिमाग से ज़्यादा दिल से सोच के कार्य करते हैं, तो जिस कार्य में आप हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग से ही सोच के कार्य करें। बैलेंस ठीक है, एक समय के बाद तो बेहतर दिमाग से आप कार्य करेंगे, बाकी यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक नो डाउट, ये वाली भी भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग होता है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, एक से अधिक आपकी सूर्य रेखा है, लगभग 35 के बाद ये अच्छा बेनिफिट देगी, और एक स्क्वायर भी है 35 के बाद बेनिफिट देगा, ये दो मुखी भाग्य रेखा, थोड़ा इसका उपाय करें तो फिर मज़ा ही मज़ा है। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है नो डाउट, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली स्थिति भी है दिख रही है मुझे, और दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक आप हैं, एनर्जी में तो कोई संदेह ही नहीं है। थोड़े दिक्कत के योग जरूर थे, ये लगभग 32-33 तक धोखे के योग को बताता है, सामान्य है। यहाँ पर से कुछ लाइन से तो विशेषकर यात्राएं जीवन में रहती हैं, बढ़िया यात्राएं रहती हैं, और ज़बरदस्त आपका चंद्रमा पैसे जीवन पे आते ही हैं, और केतु पर्वत फिर आकस्मिक धन लाभ होता है, आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, एक परिवर्तन था 26 वर्ष में कोई परिवर्तन रहा होगा, उसके बाद की भी भाग्य रेखा अच्छी है। बुध रेखा बहुत शानदार है, मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे आते ही हैं, ये भी बुध रेखा के ब्रांचेस से थोड़ी कम सार्थक है, समय के साथ जैसे पैसे आते रहेंगे इसमें सार्थकता आती रहेगी। तो ये था कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।